हरे कृष्णा ट्रेडर्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एटी में स्वागत है। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि मार्केट ने काफ़ी अच्छे मूव दिए हैं और ये मूव काफ़ी लोग कंफ्यूज थे। जैसे यहाँ तो चलिए एक चैनल बन रहा है और ये काफ़ी अच्छा भी बन रहा है। मतलब आप इसे कह सकते हैं कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप चैनल के साथ ट्रेडिंग करेंगे, देखिए ना, यहाँ पे गया मार्केट, एक बार फॉल हुआ। अब हमें अलर्ट होना है। अब जब एक चैनल का फॉर्मेशन हो, लगातार साइडवेज होना, तो आप ध्यान दीजिए कि जैसे यहाँ से फॉल हुआ, फिर यहाँ पे हमें मूव पकड़ना है। यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ से अप गया, लेकिन इतना नहीं गया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ किया, फिर यहाँ पे आया, अप गया, पर इतना नहीं गया। फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से अब फॉल हुआ। तो आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि भी हमें जो ट्रेडिंग करनी है वो हमें अगर हम देख रहे हैं कि साइडवेज मार्केट चल रहा है, तो हम चैनल को ज़रूर रेस्पेक्ट करेंगे। ये नहीं है कि भाई हम कैसे भी कुछ भी ट्रेडिंग कर दें। जैसे आज ही था, आज यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिला। अब आप इसे पुल बैक भी समझ सकते हो, क्या पता है मार्केट कल कंटिन्यू नीचे करे, ठीक है ना, या फिर ये चैनल में वापस चला जाए। लेकिन जिस हिसाब से प्रेशर दिखा है उस हिसाब से तो मुश्किल लग रहा है कि ये जाना चाहिए। बाकी ये स्टॉक मार्केट है, कुछ भी कर सकता है भाई। जहाँ पे पैसा दिखेगा, ये वहाँ पे मूव उसको मिलना चाहिए, मिलेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लगातार प्रेशर में था। अब कल क्या मूव देता है ये हमें देखना रहेगा खुलने के बाद। तो कृपया करके कल एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जैसे मार्केट ओपन हो, ठीक है, ये नहीं है कि भाई मार्केट ये है, मार्केट कहीं यहाँ पे कहीं ओपन हो रहा है आप एंट्री ले लो, नहीं भाई। ये कहीं अगर इसके अंदर घुस गया ना, तो शायद साइडवेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर यहाँ पे आकर के एक फॉर्मेशन बना और फिर फॉल हुआ, ठीक है ना, कल अगर यहाँ पे ओपन हो और अगर आपको कोई कैंडल दिखता है, तो अभी आप डाउन साइड का ज़रूर एंट्री लीजिएगा। क्योंकि मार्केट यहाँ से रिएक्शन मिलने के बाद फिर फॉल आया। अब ये जो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का वर्क कर रहा था ना, अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस का भी वर्क कर रहा है। तो आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हो कि भाई कुछ भी है, कोई बात नहीं, मैं जैसा पाऊँगा वैसे ट्रेड करूँगा। क्योंकि देखिए यार, आप एक ट्रेड करोगे, आपका दिन बन जाएगा, आप निकल जाओ, ठीक है ना। आपको फालतू के उसमें ट्रेड में फैसिलिटी में नहीं पड़ना है कि हाँ मैं दिन भर बैठूँ और करूँ। क्योंकि इस समय जो मार्केट है, चलिए आज मूव मिल गया, और जब नहीं मिलता है तब लॉसेस तो होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कि यहाँ से कल कैसे खुल रहा है मार्केट, क्या है, तो उस हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। चलिए आइए रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो हमारा पहले रेजिस्टेंस 25,600 टू 25,580 है, और सेकेंड रेजिस्टेंस हमारा 25,820 टू 25,800 है। सपोर्ट की बात करें तो 25,180 टू 25,160 है, और सेकंड सपोर्ट की बात करें तो 24,970 टू 24,950 है। चलिए आपको कुछ एक लेवल बता देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो पहला ये भी आप इसको भी नोट करिएगा कि भी आप देख रहे हैं कि 25,250 है, और फिर 25,230 है, ठीक है। नीचे एक और है जिससे 25,076, 25,053। कुछ ऐसे हैं जो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, इसको रेस्पेक्ट मार्केट देता है, तो आप भी रेस्पेक्ट दीजिएगा। आज का किंग, आज तो भाई ये किंग मेकर बना है सबके लिए। पर आज भी आप अगर एक चीज़ देखेंगे ना, अभी मैं आपको बताता हूँ कि पैसे मिल गया भाई। हाँ, जैसे ये आज मार्केट ने मूव काफ़ी अच्छा दिया, यहाँ पे पॉज हुआ, मूव गया, फिर ये गया, आया। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने जो लेवल्स दिए थे, चलिए तो आज न्यू लेवल्स हैं, और जो कल का लेवल था ना अपसाइड के लिए, वो 52,750 मान के चलिए, ठीक है। तो भाई वो अचीव हुआ, ठीक है ना, वो अचीव हुआ कैसे, अब आपको मैं दिखाता हूँ। मार्केट ये गया और मार्केट ने हाई क्या मारा है, मार्केट ने हाई मारा है 25,670, और हमारा जो सेकेंड रेजिस्टेंस था वो 53,300 था, और मार्केट आया है 52,954 तक। तो आप देख रहे हैं ना कि हमारा जो पहला जोन था वो कहाँ पे जाके पूरा हो गया, वो भाई यहाँ पे जाके उसने उसको अचीव किया, ठीक है ना। इधर समथिंग था। तो अब आप ये देखिए कि ये तो चलिए भाई एक लेवल्स थे, पर ये कितना अच्छा रेस्पेक्ट दे रहा है रेजिस्टेंस को ना भाई। यहाँ से यहाँ गया। अब बात हुई तो भाई ट्रेडिंग क्या करें। अब आज ये बताइए कि अब ये आप देख रहे होगे जोन, बहुत से लोग को ये लगता है कि भाई इतने हर बार जोन है, यहाँ पे क्या ट्रेडिंग करेगा। आज आप क्या यहाँ से यहाँ तक लेवल पकड़े, अगर आपने पकड़ा होगा तो आपको इतने में ही इतना मिल गया होगा जितना आप इतने दिनों से साइडवेज में जूझ रहे होंगे, ठीक है ना।
तो बस यही चीज़ है ना कि जब अब जैसे अब हम ट्रेड कर रहे हैं भाई, यहाँ पे मार्केट है, हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ से अब जा सकता है, मार्केट मूव दिया भाई, हमारा टारगेट हम ये ले सकते हैं। और टारगेट ऐसे नहीं रखना है। देखिए मेरा तो मानना है भाई मार्केट में कि हम पैसा कमाने आए हैं, ठीक है ना। अब हमको पैसा कमाना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम भाई लोगों को दिखाएं कि देखो हम 100 पॉइंट पकड़ते हैं, ठीक है, 200 पॉइंट पकड़ते हैं। हमें उससे मतलब नहीं है भाई। हम यहाँ पे आए हैं, हमें प्रॉफिट कमाना है। फिर वो प्रॉफिट चाहे मेरा भाई 20 पॉइंट में ही हो रहा है या 30 पॉइंट में हो रहा है, पर हमें ये पता है कि हम अगर जो भी पॉइंट कमा रहे हैं हम एकदम चिल आउट रिलैक्स मार रहे हैं। आप कभी भी आप जैसे अगर आपको यहाँ से मार्केट उठा है, आपका यहाँ टारगेट है, आप कभी भी आप खुला मत छोड़ो, आप उसे ट्रेल करते चलो। और ट्रेल में भी ज़्यादा अगर आप देख रहे हो आपको अच्छे मूव मिल गए, तो उसके बाद भाई बैंक निफ्टी जैसे में तो 20 पॉइंट का डिफरेंस ले करके चलो, हिट होता कोई बात नहीं। आज ही यहाँ पर तो मार्केट जब आया ना, जब भाई यहाँ पे पॉज हुआ ना, थीटा लग रहे थे भाई, गिर रहे थे। फिर उसके मार्केट जब कॉल साइड ऊपर गया है तो यहाँ पे भी गए, उसके बाद भाई जो यहाँ गिरा तो मतलब धड़ाम हो गया। मतलब मैंने भी अगर बाय किया तो वो भी अगर मैंने भाई समथिंग बाय किया था 76 पे, ठीक है ना, और भाई उसने 92, फिर उसके बाद वो गया है 120 गया है, और उसके बाद वो धड़ाम से आया 25 पे। भाई मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं लालच करता, मैं कहा भाई ठीक है, मेरे को यहाँ से 20 पॉइंट मिलाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि यार मैं यहाँ पे था, मैंने इस जगह एंट्री बना ली थी, जो कि मेरे को पता है कि मेरे रेजिस्टेंस पे था, लेकिन फिर मैंने एंट्री बनाया, मेरे को दिख रहा था भाई हाँ यहाँ तक, तो मैंने लिया। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद जो पुट गिरा है ना, जो कॉल गिरी है, उसका ठीठा लगा है, वो फटाफट गिरा है, तो वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि देखिए एक्सपायरी है, इसमें क्या होगा कि भाई ये जितनी देर मूव दिया है ना, उसके बाद जरसों यहाँ पे अगर साइडवेज हुआ ना, तो यहाँ ये दिख रहा है, और वहाँ तो भाई ये जो मूव आया है ना, उसके बाद वो ये दिखेगा, और जैसे टाइम बीतेगा वैसे और जाता जाएगा। तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिए कि भी हाँ भाई हमें लालच नहीं करना है, ठीक है। तो आइए इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है हमारा? इसका रेजिस्टेंस हमारा पहला रेजिस्टेंस हमारा 53,330 टू 53,300 है, और पहला रेजिस्टेंस हमारा 53,330 और सेकंड रेजिस्टेंस हमारा है 53,900 टू 53,870। सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट हमारा 52,200 टू 52,180, और सेकंड सपोर्ट हमारा 51,630 टू 51,600। मार्केट के लिए आप एक एसएल लेकर के चलिए, और वो पहला एसएल आपका क्या हो सकता है भाई? ये जो रेजिस्टेंस देख रहा है, एक नया रेजिस्टेंस बना है, एक इससे मान के चलिए। फ़िलहाल एक आपका ये रहेगा, ठीक है। सेकंड आप जब जहाँ ओपन होगा उसको देखिएगा, ठीक है ना, कि क्या ट्रेड हो रहा है। ऐसा ना हो कि भाई आप एंट्री ले लो और कल निफ्टी गिर रहा है और आप सोच रहे हो, क्योंकि भाई देखिए आज तो चलो इसने इसको उठा लिया, आज तो भाई बैंक थे जो बैंक इसको ले गए हैं भाई 28 पॉइंट HDFC बैंक ऊपर है। तो थोड़ा सा देखिएगा कि क्या ट्रेड बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, इन लेवल को जो रेस्पेक्ट दीजिएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं भाई, कोई और आसपास सपोर्ट तो नहीं है जो आपके लिए दिक्कत करे। अभी तो फ़िलहाल आपको एक खुला मैदान मिल रहा है, जैसा कि आप ये देखिए, ये पूरा है आपके पास है। क्या पता कल यहाँ पे आए और उसके बाद कंटिन्यू करें। फ़िलहाल अभी आपको तो ये छोटी छोटी कैंडल्स के बाद ये जो आपको बड़ा कैंडल दिखाया ना, इस पर बहुत खुश मत होइएगा। मेरे को ऐसा लगता है ऐसा ना हो ये ट्रैप हो और फिर उसमें मार्केट फॉल करे, ठीक है ना। तो इसको लेकर के बुलिश में मत बैठ जाइएगा, क्योंकि हम रिटेलर्स हैं, हमारा थोड़ा सा पैसा जाएगा। कोई उन्होंने आज भी पैसा कमाया होगा, बड़े लोगों ने, स्मार्ट मनी ने, वो जब गिराएंगे तब भी कमा लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा, ये नहीं कि अभी छोटी छोटी कैंडल्स बनी थी और आप एकदम आए, आपने कहा अरे भाई बुलिश है मार्केट, हम कल बुलिश ही चलेंगे। नहीं, आपको जो जिस हिसाब से कैंडल दिखेगा आप हिसाब से करेंगे। चलिए ट्रेडर्स, बाकी स्टॉक मार्केट है, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। बाय ट्रेडर्स, हरे कृष्णा।